झारखंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरी बार झारखंड का दौरा करने वाले सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 और 11 नवंबर को भी जनसभा झारखंड में कर चुके हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से झारखंड के दौरे पर हैं। वे यहां पर 3 जनसभाओं का संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का एक प्रयास सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज जनता से वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही अब 3 जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है और दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होगा उन विधानसभा सीटों को साधने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है। तो हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा झारखंड का दौरा है, उनकी लगातार जो लोकप्रियता बनी हुई है एक लंबे समय के साथ, उसकी बानगी भी एक देखने को मिलती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। और अब की बार तो बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला अवनीश, और माहौल झारखंड में भी पूरे तरीके से बना दिया है इस नारे ने। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम जो रैलियां रहीं उसका असर भी देखने को मिला था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया और उनकी कई विधानसभा क्षेत्रों से जनसभा की मांग भी की गई और यही वजह है कि वह लगातार झारखंड और महाराष्ट्र के दौरे पर रह रहे हैं, वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बयानबाजी से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो अब साफ है कि इस तरीके से अगर बात किया जाए तो आज वो फिर से झारखंड के दौरे पे हैं। झारखंड में वह 3 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले वो धनबाद जाएंगे, धनबाद में वो जनसभा करेंगे, उसके बाद बोकारो जाएंगे, बोकारो में 2 जनसभाएं उनकी लगी हुई हैं और वहां पर विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। लगातार अगर कहा जाए तो उनके जो बयान है वो बयान ने जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और यही वजह है कि लगातार विपक्ष की उनके बयानों पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आता है। तो आज देखना होगा कि झारखंड में वह जब मंच पे होंगे तो उस मंच पे विपक्ष को किस तरीके से वो चुनौती देते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें होती हैं वो सरकार की कार्यशैली क्या होती है, किस तरीके से माफियाओं पर अंकुश लगाया जाता है, अपराध को रोका जाता है, कानून व्यवस्था बेहतर किया जाता है, निवेश की संभावनाएं बढ़ाई जाती हैं, उसकी भी चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अवनीश कुमार, यहाँ पर अगर बात करें झारखंड में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार लगातार कर रही है, वहां की जनता को मुद्दों से अवगत करा रही है। अब ऐसे में ये सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसा विपक्ष किसी सत्ताधारी पार्टी के सामने होता है तो चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं। अब ऐसे में विपक्ष के तौर पर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आएंगे और इसे लेकर जाना भी जाता है कि बड़े प्रखर तरीके से, बड़े आक्रामक तरीके से जनता को साधते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसमें उन परांगत भी माने जाते हैं कि जनता के बीच में मुद्दे लेकर जाते हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में भी हमने देखा किस तरीके से रुख पूरा पलट दिया और झारखंड में भी इसी कड़ी को लेकर चले। योगी आदित्यनाथ ने पहला बयान दिया था बटेंगे तो कटेंगे, यानी साफ नारा दिया था कि सभी जो हिंदू हैं उनको एक होना होगा और इस तरीके की बयानबाजी उनको देखने को मिला था और इसने सुर्खियां भी बटोरी। तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वो उसको लेकर अपना जो बोर्ड है वो लगाने की कोशिश कर चुके हैं और इस पर बड़ा संदेश भी दिया और यही वजह है कि विपक्ष भी इस पोस्टर वार में शामिल हुआ और उस जो बयान दिया गया था उसको चुनौती देते हुए नजर आया। तो साफ है कि झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे है और वहां कड़ी चुनौती मिली हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बने और एक तरीके से बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो घुसपैठियां हैं इन पर लगातार जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है, लगातार इस पर प्रहार भी देखा जा रहा है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के साथ है और उन मुद्दों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हैं तो जो अपनी बयानबाजी करते हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय मुद्दा भी बनता है और ऐसे यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े आप अवनीश जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।